नमस्कार, मैं सीमा। गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एबेंडेंस, यानी कि बहुतायत। और सही मायने में एबेंडेंस हमारे राइट्स भी। बट फिर भी ऐसा होता है हमको लाइफ में कि कई बार हमको वो नहीं मिला होता जो हमको चाहिए होता है, और हम दुखी भी हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी को एक्सप्लोर करते हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, देखिए, जब जो हमको मिला रहता है ना, हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर हम अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो जो हमारा घर है, जहाँ हम सोते हैं, जो हमको खाने पीने के लिए चीजें मिलती हैं, जो हमारा शरीर है, कितना कीमती शरीर है। क्या हम इन सब चीजों को किसी भी अमाउंट के लिए एडजस्ट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। अगर हम रोड पे चलते हैं, आप सोचिए कि अगर आप एक कदम चले फिर रोड बनाए, फिर एक कदम चले फिर रोड बनाए, वो भी हमारे लिए किसी ने बनाई है। तो हम जितनी भी चीजें करते, सब कितने लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो जो मिला है, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। जो हमारी कमियां हैं, हमारा ध्यान पूरा उसकी तरफ चला जाता है। तो आज का हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन फॉर एबेंडेंस। आराम से कहीं पे भी बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। जस्ट अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर लें, और बॉडी को ऑब्जर्व करते करते एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। सांसों को आने जाने देते हैं और अपना काम करने देते हैं। अब पूरी अवेयरनेस अपनी बॉडी की तरफ ले आइए। मैं धीरे धीरे बॉडी के एक एक पार्ट का नाम लेती जाऊंगी, और आप उसको टाइट कीजिएगा और फिर लूज कर दीजिएगा। वो जगह रिलैक्स हो जाएगी। एक क्विक रिलैक्सेशन कर लेते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाए। पैरों के पंजे टाइट करें और छोड़ दें। एड़ियां टाइट करें और छोड़ दें। शिन मसल्स टाइट करें और छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। काफ मसल्स टाइट करें और छोड़ दें। घुटने, थाइज, हिप्स, बैक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक टाइट करें और छोड़ दें। एब्डोमेन, पेट, चेस्ट, हाथ, हमारी पूरी बाहें, कलाई, हाथों की हथेलियां, कंधे, गर्दन, चेहरा। और अब पूरी बॉडी को एक बार फील करें, टाइट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। विचारों का क्या पैटर्न है, उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। हमारे विचार हमको क्या बताते हैं, कि हमारी लाइफ में कमियों की तरफ ज्यादा इशारा करते हैं या फिर एबंडेंस की तरफ करते हैं? क्या कमियों के बारे में बार बार थॉट्स आते हैं? क्या हमारे विचार हमको बार बार कमियों के बारे में बताते हैं?
बस हमको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो कमियों के बारे में बताते हैं, उन थॉट्स को एक्नॉलेज कर लेते हैं, उन थॉट्स को देख लेते हैं और उन थॉट्स की तरफ से जजमेंट और कनेक्शन को छोड़ देते हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए कि जो कमियों से रिलेटेड थॉट्स हैं, जो हमको ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में इन चीजों की कमी है, उन थॉट्स को एक एक करके हम अपनी हथेली में लेते हैं और फूंक मारकर उसको रिलीज कर देते हैं। कोई जजमेंट नहीं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक के बाद एक अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते जाएं। देखिए, बहुत सारे थॉट्स हैं। उन थॉट्स को आराम से देखते जाएं, उनके आसपास घूमते जाएं और जो भी ऐसे थॉट्स लगे जो कि हमारी कमियां बता रहे हैं, उनको फिर से हथेली में लेते जाएं और फूंक मारकर उनको रिलीज करते जाएं। देखिए, और भी थॉट्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं, कोई जल्दी नहीं है। अपना टाइम लीजिए और उनको रिलीज कर दीजिए। और रिलीज भी करते जाएं, साथ में सांस भी लेते जाएं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब इमेजिन करें कि एक सुंदर सी गोल्डन लाइट, जो कि हल्की सी वार्म भी है और कूलिंग इफेक्ट भी है, जो कि हमको हील कर रही है, वो हमारे चारों तरफ फैल रही है और चारों तरफ से वो हमारी बॉडी को हील कर रही है। जैसे जैसे वो लाइट हमारे स्किन की किसी भी पोर्शन पे टच होती जाती है, वो जगह भी हील हो जाती है। और जहां जहां से हील हो रही है, वहां पे कोई भी कमियों के थॉट्स या फिर कमियों की मेमोरी, उसको भी हील कर रही है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। इस लाइट को अपना काम करने देते हैं। अब हमारी कोशिश करें या ना करें, वो लाइट अपना काम करती रहेगी। और अब हम क्या करते हैं कि उन चीजों की तरफ अपना फोकस ले जाते हैं जो कि ऑलरेडी हमारी लाइफ में एबंडेंस में है। आप अपनी लिस्ट को भी देख सकते हैं। अपने घर से शुरू करें। अपने कमरे से, जहां आप सोते हैं, वहां पे जो जो चीजें हैं जो आपको मिली हुई है, आपकी नींद मिली हुई है, आपका बिस्तर से शुरू कर सकते हैं, आपके कपड़ों से शुरू कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो खाने पीने की चीजें हैं, हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे आस पड़ोस के लोग, और वो सारे लोग जो कि हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हमारे घरों को कितने लोगों ने बनाया है, जो हम खाना खाते हैं उसको कितने लोगों ने उगाया है, कितने सारे रिसोर्सेस लगे हैं। जब वो उगने के बाद हमारे तक पहुंचने में कितने सारे रिसोर्सेस लगे हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें कितने लोगों का हाथ लगा है। बस इस लिस्ट को होने दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो।
आपका शरीर आपका खाना पचाता है, आपको न्यूट्रिशन देता है, आपकी बॉडी की देख रेख करता है। ये भी एबंडेंस है। हम देख पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम कनेक्शंस बना पाते हैं। ये भी एबंडेंस है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हमने अपनी लाइफ के आज तक जितने भी अच्छे मोमेंट्स जिए हैं, वो भी एबंडेंस है। हमारा हर वो रिलेशन जिससे हम प्यार करते हैं, वो भी एबंडेंस है। हमको स्टडीज करने मिल रही है, हमको चीजें सीखने मिल रही है, हमको मोबाइल मिल रहा है, हमको कंप्यूटर मिल रहा है, वो सब भी एबंडेंस है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। बाद में भी जब थॉट्स आते जाएंगे, तो जो एबंडेंस की लिस्ट है हम उसको लंबी करते जाएंगे। अब धीरे से अपनी अवेयरनेस में अपनी सेल्फ टॉक को ले आए, जो आप अपने आप से बातें करते हैं। और कई बार हम पैसों के बारे में नेगेटिव बिलीव्स बना लेते हैं। एबंडेंस के बारे में नेगेटिव बिलीव्स बना लेते हैं। जैसे कि कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि पैसे से घर में कलह होती है। कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर रईसी आ जाती है तो घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई लोगों से सुना होगा कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है, वो एरोगेंट हो जाते हैं, लोगों की वैल्यू नहीं करते। कई लोगों से सुना होगा कि जिनको सारे सुख मिल जाते हैं, तो फिर वो विनाश की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमने जब सुना होगा ये चीजें, तो उनके कुछ प्रिंट्स हमारे अंदर आ गए होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। कुछ लोगों को लगता है कि सुंदरता जो होती है वो अच्छी नहीं होती, बाद में लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक्स होंगे, किसी भी रीजन से किसी से भी सुना हुआ, अपने आप को चेक करें। तो अगर इस तरह का कोई बिलीफ है, तो वो हमको होल्ड कर रहा है। और कुछ लोगों की स्टोरीज होती, सेल्फ टॉक होता है कि हम वर्दी हैं, हम एबंडेंस डिजर्व करते हैं। जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ एबंडेंस आना शुरू हो जाता है। तो आप अपने सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपका सेल्फ टॉक है, जो आप अपने आप से बातें करते हैं, वो कमियों की तरफ बता रहा है कि एबंडेंस की तरफ बता रहा है, आपको आगे ले जा रहा है, एम्पावर कर रहा है, या फिर पीछे खींच रहा है। और कोई भी आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक है, तो उसकी जगह आप कौन सा पॉजिटिव टॉक देना चाहेंगे, कौन सा पॉजिटिव शब्द उसकी जगह रखना चाहेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे कि पैसों से रिश्ते खराब होते हैं, तो उसकी जगह आप कर सकते हैं कि पैसों से रिश्ते मधुर बनते हैं। जब हम लोगों के लिए करना शुरू करते हैं,
हम लोगों के साथ ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। अगर ये है कि विद्या से सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, तो उसकी जगह हम कर सकते हैं कि विद्या आने से हम परमार्थी हो जाते हैं। उसके अलावा आपको कोई अपना सेल्फ टॉक करना है तो आप उसको डाल दीजिए। जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालिए, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण पर्सन आप हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्यूचर में अपने कदम रख रहे हैं। फ्यूचर में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जबकि एबंडेंस जो है आपकी लाइफ में एफर्टलेस हो गया है, ऑटोमेटिकली एबंडेंस आ रहा है, कोई एफर्ट नहीं करना। उस एबंडेंस को फील करने के लिए आप अपनी बाहें खोल सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जबकि आप अपने सपनों के जीवन को जी रहे हैं। उस समय आपको जितना लव चाहिए, जितना जॉय चाहिए, और किसी भी फॉर्म पे, चाहे पैसों के फॉर्म पे, चाहे रिलेशनशिप के फॉर्म पे, चाहे हेल्थ के फॉर्म, जैसा भी है आपको एबंडेंस मिल रखा है। आप किन लोगों के साथ हैं, आप कहाँ पर हैं, आप कैसे कपड़े पहने हैं, वो सारा कुछ इमेजिन कर लीजिए। उसको ऐसे महसूस कीजिए जो कि वो रियलिटी में, हकीकत में ऐसा है। और उसके साथ जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको भी फील कर लीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक एक डिटेलिंग को ऑब्जर्व कर लीजिए, अपने बात करने के तरीके पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने शोल्डर्स, आप सांस कैसे ले रहे हैं उस समय आपका ध्यान कहाँ है। बिल्कुल उसको रियलिटी जैसे फील कर लीजिए, आप ही का है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब धीरे धीरे जो भी आपको मिला है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एबंडेंस में थे, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और जब आप ग्रेटफुल हो रहे हैं तो आप अपने अंदर पे कैसा फील कर रहे हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब वो सारे इमोशंस, वो पूरे मोमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। आपको नहीं पता, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ को पता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। तो उस फ्यूचर सेल्फ को जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को भी एब्सॉर्ब कर लीजिए। और अब अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाइए।
उन सारी चीजों के लिए यूनिवर्स को थैंक्स कर दीजिए। और जो सब फ्यूचर में मिलने वाला है उसके लिए भी यूनिवर्स को आज थैंक्स कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इतनी बार बोलिए कि दिल से निकलने लग जाए। थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस अपनी बॉडी की तरफ ले आए, प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। हल्का हल्का अपने हाथ पैरों को हिलाकर अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये याद रखिए कि जो एबंडेंस है वो हमारा माइंड सेट होता है। तो हम अपने विचारों को, अपने बिलीव्स को एबंडेंस की तरफ मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो एबंडेंस और जो ग्रेटफुल की फीलिंग है वो पूरा दिन आप अपने साथ रखिए, ये जानते हुए कि आप वर्दी हो, आप डिजर्व करते हो लाइफ की सारी अच्छी चीजों की। और ये जो डिजर्विंग की फीलिंग के साथ अपने आप को थैंक यू बोल दीजिए। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।